हेलो फ्रेंड्स, उड़ान झारखंड जीके सीरीज 11 का ये पार्ट 3 है और हम लोग झारखंड के जनजातीय विद्रोह को देख रहे थे। तो जिसमें से तमाड़ विद्रोह लास्ट किए हैं। चलिए नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह, जो कि 1793 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी तक चला है। तो मुंडाओं ने तो बहुत सारे विद्रोह किए, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो विद्रोह हुआ था वो जब बिरसा मुंडा लीडर थे, जिस विद्रोह का नाम मुंडा उलगुलान भी है, जो कि सबसे ज़्यादा संगठित था और जिसका स्वरूप भी बहुत ही व्यापक था। बहुत ही अच्छा स्वरूप में वो विद्रोह हुआ था। तो उसके अलावा जो बिरसा मुंडा के आंदोलन के पहले मुंडा जनजाति के लोगों ने अलग अलग कारणों की वजह से जो विद्रोह किए थे वो इस प्रकार है। पहला है 1793 ईस्वी में, जो कि बुंडू और राहे नाम का जो जगह है वहाँ पे मुंडा लोग विद्रोह किए थे। दूसरा है 3 साल बाद 1796 ईस्वी में सिल्ली और राहे में मुंडा विद्रोह हुआ। फिर 1807 ईस्वी में तमाड़ वाले एरिया में मुंडा विद्रोह हुआ। उसके बाद फाइनली 1832 ईस्वी में बुद्धू मुंडा का विद्रोह हुआ। चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। पहला है 1793 ईस्वी का बुंडू और राहे का मुंडा विद्रोह, और इसका लीडर कौन था? तो ये इसका लीडर था विष्णु मानकी। 1793 ईस्वी का जो मुंडा विद्रोह वास्तव में 1789 ईस्वी में विष्णु मानकी जब लीडर थे, 1789 ईस्वी में जो तमाड़ विद्रोह हुआ था उसी का विस्तार है। तो उसी को फैलाया हुआ ये विद्रोह है, जिसका विस्तार कहाँ तक चला गया, वो तमाड़ से होते हुए ये बुंडू और राहे नामक स्थान तक ये विद्रोह जो है वो फैल गया। और इस विद्रोह का कारण क्या था? तो बुंडू और राहे के जो जमींदार लोग थे उसके द्वारा नागवंशी राजाओं के जो अधीनस्थ है उसको अस्वीकार करना। मतलब बुंडू और राहे के जो जमींदार लोग हैं वो नागवंशी राजाओं के अधीन नहीं रहना चाह रहे थे, तो उसको अस्वीकार किए थे, जिसकी वजह से बुंडू और राही वाले एरिया में भी मुंडा जनजाति के लोग जो है वो विद्रोह करने लगे। और इसका दमन करने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी को भेजा गया था? तो मेजर फोलर नामक जो ब्रिटिश अधिकारी थे उसे इसका दमन करने के लिए भेजा गया था। फिर नेक्स्ट 3 साल बाद 1796 ईस्वी में सिल्ली और राहे में हुआ था मुंडा विद्रोह। और इसमें मेन लीडर कौन कौन थे? तो 2 लीडर थे, रामशाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा। और इस विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने जो नरेंद्र शाही और कुंवर लक्ष्मण शाही, इनका जो गढ़ था उस पर अधिकार कर लिया। उनका जो एरिया था, जिसको कि पहले गढ़ के नाम से भी जाना जाता था, तो इन 2 राजाओं के गढ़ों पर अधिकार कर लिया मुंडाओं ने इस विद्रोह के दौरान। फिर तीसरा है 1807 ईस्वी में सिल्ली और राहे का फिर से मुंडा विद्रोह, जिसमें लीडर था दुखन मानकी ने लीडरशिप किया था इसमें। और इसका मेन रीज़न था बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। तो मेन रीज़न क्या था? सिल्ली और राही एरिया में मुंडा लोगों का विद्रोह करना, क्योंकि वहाँ पे बंदोबस्ती व्यवस्था कर दिया था, जमीन का बंदोबस्त से रिलेटेड व्यवस्था किया था, जिसका विरोध मुंडा जनजाति के लोग कर रहे थे। फिर नेक्स्ट है आपका 1819 से 20 ईस्वी में पलामू में मुंडा विद्रोह हुआ। और पलामू में 1819-20 में लीडर कौन था? किसने इसको चलाया था? तो भूकन सिंह जो है वो लीडर थे इस टाइम। फिर 1832 ईस्वी में सिल्ली और राहे का मुंडा विद्रोह हुआ, जिसमें लीडर कौन था? बुद्धू भगत था। और ये विद्रोह किसके खिलाफ था? जमींदारों के खिलाफ था। नेक्स्ट विद्रोह है कोल विद्रोह, जो कि 1831 से लेकर 32 साल तक चला। तो कोल विद्रोह जो है झारखंड का पहला जो सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन था। तो यदि पूछेगा कि झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन कौन सा था? कोल विद्रोह, जो कि 1831 से लेकर 32 तक चला है। अतः झारखंड में हुए विभिन्न जनजातीय विद्रोह में इसका विशेष स्थान है। तो ये बहुत ही ज़्यादा संगठित तरीके से ये विद्रोह हुआ था, जिसकी वजह से इसका एक विशेष स्थान है जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उनमें से। और इस विद्रोह में किस क्षेत्र के जनजाति शामिल हुए थे? छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम और मानभूम वाले जो एरिया है वहाँ के जो जनजाति लोग थे वो शामिल हुए थे। और इसमें हजारीबाग पे इसका कोई असर नहीं हुआ था। हजारीबाग वाले एरिया में कोल विद्रोह का नामो निशान नहीं था, यानी कि वो अछूता था।
और इस विद्रोह के प्रसार प्रतीक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया गया, तो तीर चिन्ह का प्रयोग किया गया था। तो कोल विद्रोह को फैलाने के लिए जो एक चिन्ह का यूज़ किया गया था वो तीर का चिन्ह यूज़ किया गया था। इसका मेन रीज़न क्या था, मुख्य कारण क्या था, तो भूमि से रिलेटेड कुछ असंतोष था और जो गैर आदिवासी थे, जो आदिवासी में नहीं है, वो लोग जो जनजाति है यहाँ के जो आदिवासी उन पे शोषण कर रहे थे, जिसकी वजह से कोल विद्रोह स्टार्ट हो गया। और इस विद्रोह के प्रारंभ से पहले, ये विद्रोह स्टार्ट होने से पहले सोनपुर परगना के जो मानकी सिंह राय है, इसके 12 गाँव की ज़मीन को छीनकर सिखों को दे दी गई। तो अंग्रेज़ क्या किए, सिख लोगों को दे दी गई किसकी ज़मीन को, तो सोनपुर परगना के मानकी सिंह राय के 12 गांवों की जो ज़मीन है उसको छीनकर सिखों को दे दी गई। और सिखों ने क्या किया, सिंह राय की जो 2 बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली। तो इस तरह से गलत तरीके से इन्होंने ज़मीन भी छीना और गलत भी किया उनके बहनों के साथ। तो इस प्रकार सिंघों के बंद गांव में जफ़र अली नामक मुसलमान ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर फिर से इज्जत लूट ली। तो सिंघुम वाले एरिया में किसने किया था, तो जफ़र अली नाम का एक मुसलमान व्यक्ति था जो कि बंद गांव में, सिंघुम के बंद गांव में सुरगा मुंडा की जो पत्नी थी उसका अपहरण किया था और उसके साथ गलत किया था। नेक्स्ट है, इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप ये जब 2 घटनाएं हो गई तो सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा दोनों लीडर बन गए और 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जो कि इन लोगों से छीन लिया गया था। तो इन लोगों से जिन गांवों को छीना गया था उस पर आक्रमण कर दिए 700 आदिवासी और ये दोनों लीडर मिलके सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा। और इस हमले की योजना बनाने हेतु जो तमाड़ वाले एरिया है वहाँ के लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी व्यवस्था जो है वो बंद गांव का जो बिंद्राय मानकी है उन्होंने किया था। तो तमाड़ के लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था इस योजना को बनाने हेतु। तो ये जो गांव पर हमला करना, तो इस योजना को बनाने के लिए ये लोग अपना एक मीटिंग बैठक किए थे जो कि तमाड़ के लंका गांव में किए थे। और इसकी व्यवस्था किसने किया था, तो बंद गांव का एक आदमी था बिंद्राय मानकी, उसने ये सारी व्यवस्था किया था। और इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने क्या किया, जफ़र अली के गांव पर हमला कर दिया और जफ़र अली और उसके 10 आदमियों को मार डाला। फिर इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। इस तरह से ये इसको अब किस किस जनजाति से समर्थन मिल गया, तो मुंडा जनजाति के लोग भी इसका समर्थन करने लगे, हो जनजाति के लोग भी, चेरो जनजाति के लोग भी और खरवार जनजाति के लोग भी इनका समर्थन करने लगे। फिर इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत, इनका उनके भाई के साथ बुद्धू भगत, उनका भाई, उनका बेटा और उनके साथ 150 साथियों के साथ विद्रोह के दौरान ये लोग मारे गए। तो प्रमुख रूप से कौन कौन मारे गए थे इसमें, तो बुद्धू भगत, उनका भाई, उनका बेटा और 150 साथी। 1832 ईस्वी में सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात ये विद्रोह क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया। तो मेन तो यही लोग था, लीडर यही था, सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा, यही दोनों जब आत्मसमर्पण कर दिए तो ये आपका जो कोल विद्रोह चल रहा था ये समाप्त हो गया, ये कमज़ोर पड़ गया, जिसका मतलब ये समाप्ति हो गया। और विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक एजेंसी का गठन किया गया जिसका नाम है दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी, जिसका गठन 1833 ईस्वी में किया गया। और बाद में मुंडा मान की शासन प्रणाली को वित्तीय और न्यायिक अधिकार भी दिया गया। तो मुंडा मान की शासन प्रणाली को कौन कौन से अधिकार दिए गए इसके बाद में, कोल विद्रोह के बाद में, तो वित्तीय और न्यायिक अधिकार भी दिया गया। 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन भी किया गया। नेक्स्ट विद्रोह हुआ भूमिज विद्रोह, जो कि 1832 से लेकर 33 तक चला। भूमिजों द्वारा जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण उन्हें मुगल काल में चुआड़ कहा जाता था। मुगल काल में भूमिजों को चुआड़ क्यों कहा जाता था, क्योंकि भूमिज लोग जंगल महल वाला जो एरिया है उस क्षेत्र में वे लूटपाट करते थे, जिसकी वजह से मुगल काल में उन्हें चुआड़ कहा जाता था। और भूमिजों के इस विद्रोह का जो लीडर था वो था गंगा नारायण। भूमिजों
भूमिज लोग जो भूमिज विद्रोह किए थे उसका लीडर कौन था? गंगा नारायण। आदिवासियों के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण इस विद्रोह में गंगा नारायण को 26 अप्रैल 1832 ईस्वी के कोल विद्रोह के जो नेता थे बिंद्राई मानकी, उसका भी समर्थन मिला। और आदिवासियों में ये गंगा नारायण जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, जिसकी वजह से कोल विद्रोह का जो नेता था बिंद्राई मानकी, वो भी इनका समर्थन करने लगे। कब किए? 26 अप्रैल 1832 ईस्वी में, यानी इनका साथ देने लगे विद्रोह में। और इसका मेन रीज़न क्या था इस विद्रोह का? तो अंग्रेज़ों द्वारा जो गंगा नारायण के चाचा है उसको गलत तरीके से उत्तराधिकार बनाया था, जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ। जबकि जनजातीय परंपरा के अनुसार भूमिज जनजातियों का कहना था कि गंगा नारायण जो है वो उत्तराधिकार बनने चाहिए, उनको बनाया जाना चाहिए, लेकिन गलत तरीके से अंग्रेज जो गंगा नारायण के चाचा है उसको उत्तराधिकार बना रहे थे, जिसकी वजह से भूमिज विद्रोह हुआ। और इस बात से नाराज होकर गंगा नारायण ने बाड़भूम के जो जमींदार है उसके सौतेले भाई और दीवान माधवलाल की हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप ये भूमिज विद्रोह जो है वो उसका आगाज हो गया, यानी शुरुआत हो गई भूमिज विद्रोह। इस तरह से भूमिज विद्रोह कब स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ? तो जब गंगा नारायण ने बाड़भूम के जो जमींदार है उसके सौतेले भाई और दीवान माधवलाल की हत्या कर दी, तब से भूमिज विद्रोह स्टार्ट हो गया। और इन विद्रोह के अन्य कारणों में, और इस विद्रोह का जो कुछ अलग अलग दूसरा कारण जो है वो उसमें से क्या क्या है? तो भूमिजों के अंदर बाड़भूम के राजा, कंपनी के पुलिस अधिकारियों, नमक दारोगा और मुसीफों तथा डिकुओं के खिलाफ व्याप्त जो असंतोष प्रमुख था। तो ये लोग खुश नहीं थे, भूमिज लोग मेनली किन से खुश नहीं थे? तो भूमिजों के अंदर बाड़भूम के जो राजा थे और कंपनी के पुलिस अधिकारी, नमक दारोगा और वह मुसीफों और दिकुओं के जो खिलाफ व्याप्त असंतोष था इनका, इस वजह से भी ये विद्रोह हुआ था। माधवलाल की हत्या करने के पश्चात गंगा नारायण को अंग्रेजी सेना का सामना करना पड़ा। जैसे ही माधवलाल की हत्या कर दी गंगा नारायण, वैसे ही गंगा नारायण को अब किसका सामना करना पड़ा? तो अंग्रेजी सेना का सामना करना पड़ा। और जिसका लीडर कौन कौन था? तो दो लीडर था, एक ब्रेडेन और दूसरा लेफ्टिनेंट टीमर। तो इस तरह से गंगा नारायण को अंग्रेज अधिकारी ब्रेडेन और लेफ्टिनेंट टीमर का सामना करना पड़ा। कब करना पड़ा? माधवलाल की हत्या करने के बाद में गंगा नारायण की मृत्यु हो गई, जिससे कि ये विद्रोह भी क्या हो गया? कमज़ोर पड़ गया। इस तरह से इस विद्रोह को, यानी भूमिज विद्रोह को और क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा। तो गंगा नारायण का हंगामा या तो भूमिज विद्रोह। गंगा नारायण की मृत्यु के बारे में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण जो है वो उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए इसके अभी एमसीक्यू को देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह, क्वेश्चन नंबर 1, 1793 ईस्वी में बुंडू और राही में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो मेजर फॉलर नाम के जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने 1793 ईस्वी में बुंडू और राही में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किया, मुंडा विद्रोह को समाप्त कराया। क्वेश्चन नंबर 2, 1807 ईस्वी के सिल्ली और राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दुखन मानकी ने 1807 ईस्वी का जो सिल्ली और राहे में मुंडा विद्रोह हुआ था उसका लीडर था दुखन मानकी। क्वेश्चन नंबर 3, 1832 ईस्वी में सिल्ली और राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बुद्धू भगत ने। तो बुद्धू भगत ने 1832 ईस्वी में जो सिल्ली और राहे में मुंडा विद्रोह हुआ उसका लीडरशिप किया था बुद्धू भगत। नेक्स्ट है कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 32 ईस्वी तक चला। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था? तो ये कोल विद्रोह ही ऐसा एक विद्रोह था जो कि झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह में से एक था, पहला था। क्वेश्चन नंबर 2, कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो कोल विद्रोह का लीडर कौन था? सिंगराय मानकी। क्वेश्चन नंबर 3, कोल विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु निम्न में से किसका प्रयोग प्रतीक चिन्ह के रूप में किया गया? तो तीर का प्रयोग किया गया था। कोल चिन्ह का जो कोल विद्रोह का जो प्रचार प्रसार करना था उसके लिए इन्होंने एक प्रतीक चिन्ह बनाया था जो कि तीर था। क्वेश्चन नंबर 4,
कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह से अछूता रहा था? हजारीबाग वाला एरिया में कोल विद्रोह जो है उसका नामो निशान नहीं था, इसलिए कोल विद्रोह से पूरी तरह से अछूता था हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 5, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है जनजातीय समुदाय में भूमि संबंधी असंतोष। ये तो सही है, कोल विद्रोह इसकी वजह से भी हुआ था, भूमि से रिलेटेड कुछ उन्हें असंतोष था, कुछ खुशी नहीं थी। दूसरा था कि गैर जनजातियों द्वारा जनजातियों का शोषण करना। हाँ, और जो जनजाति में नहीं आते हैं वो गैर जनजाति क्या करते थे, जनजातियों को उन पे शोषण करते थे, उन पे अत्याचार करते थे। इन दोनों वजह से कोल विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, कोल विद्रोह से पहले किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराई मान की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत को लूटा गया था? तो कोल विद्रोह से पहले सिख समुदाय के लोगों के द्वारा सिंगराई मान की बहनों के साथ बहनों को अपहरण करके उनके साथ गलत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, कोल विद्रोह से पहले सिंगमुंग के बंद गांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूटी गई थी? तो वो था जफ़र अली। जफ़र अली नाम का एक मुसलमान व्यक्ति था जो कि कोल विद्रोह से पहले सिंगमुंग के बंद गांव में सुरगा मुंडा की जो पत्नी था उसका अपहरण किया था और उसके साथ गलत किया था। जफ़र अली। क्वेश्चन नंबर 8, किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराय से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया? तो सिंगराय मान की और सुरगा मुंडा, ये दोनों इस सुरगा मुंडा की पत्नी के साथ गलत हुआ था और सिंगराय मान की के बहनों के साथ, 2 बहनों के साथ गलत हुआ था। तो इन दोनों ने मिलकर लीडरशिप किया, दोनों ही लीडर थे, नेतृत्व किए और लगभग 700 आदिवासियों ने इनके साथ मिलकर सिंगराय से जो भी ज़मीन छीना गया था उन सबको वापस लेने के लिए वापस लेने हेतु उन पे हमला किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगराय मान की एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का जो आयोजन है वो किया गया था? तो लंका गांव, जो तमाड़ का एक गांव है लंका गांव, वहाँ पे ये लोग एक मीटिंग रखे थे जिसमें कि ये लोग सिंगराय मान की और सुरगा मुंडा लीडर थे और ये हमले की योजना को बनाए थे वहीं पे लंका गांव में। क्वेश्चन नंबर 10, कोल विद्रोह के दौरान सिंगराय मान की एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी? और ये जो कोल विद्रोह के दौरान सिंगराय मान की और सुरगा मुंडा दोनों लीडर थे और ये हमले की योजना जो बना रहे थे तमाड़ के लंका गांव में, और ये बैठक की पूरी व्यवस्था जो है वो बिंद्राय मानकी ने किया था, जो बंद गांव का था, व्यक्ति था बंद गांव का बिंद्राय मानकी, उन्होंने ये सारा आयोजन किया था, बैठक की सारी व्यवस्था की थी। क्वेश्चन नंबर 11, कोल विद्रोह को किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला? तो कोल विद्रोह में कोल जनजाति के लोग तो थे ही, उसके अलावा मुंडा जनजाति के लोगों का भी समर्थन मिला, चेरो जनजाति के लोगों का समर्थन मिला और खरवार जनजाति के लोगों का भी समर्थन मिला। क्वेश्चन नंबर 12, कोल विद्रोह के दौरान कौन व्यक्ति अपने भाई और एवं कई साथियों के साथ मारा गया था? तो बुद्धू भगत नाम का जो व्यक्ति था वो भी मारा गया था इस कोल विद्रोह के दौरान, उनका भाई भी मारा गया था और इनके कई साथी भी मारे गए थे, बुद्धू भगत। क्वेश्चन नंबर 13, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? तो सुरगा मुंडा जो है वो बंद गांव, जो कि सिंगभूम एरिया में ईस्ट सिंगभूम में पड़ता है, तो ये बंद गांव का था सुरगा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 14, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत वो किस स्थान का निवासी था? तो बुद्धू भगत जो है वो सिल्ली का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 15, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल विद्रोह का दमन किया गया? तो विल्किंसन नाम के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके द्वारा कोल विद्रोह का दमन किया गया, उनको समाप्त कराया गया। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह जो है वो कमजोर पड़ गया? तो 1832 ईस्वी में सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा दोनों ही लीडर थे और ये दोनों ही आत्मसमर्पण कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप ये कोल विद्रोह जो है ये कमजोर पड़ गया और समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस एजेंसी का गठन किया गया? दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किया गया था कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप।
क्वेश्चन नंबर 18, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप ये दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1833 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में तो कोल विद्रोह समाप्त हो गया, कमजोर पड़ गया। उसके एक साल बाद 1833 ईस्वी में ये दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो गठित दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी है, इसका पहला एजेंट कौन था? तो विल्किंसन ही इसका पहला एजेंट था। दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का पहला एजेंट विल्किंसन था। क्वेश्चन नंबर 20, किस विद्रोह के पश्चात मुंडामान की शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए? तो कोल विद्रोह जैसे ही समाप्त हो गया, उसके पश्चात ही मुंडामान की शासन प्रणाली को वित्तीय और न्यायिक दोनों अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट टॉपिक है भूमिज विद्रोह, जो कि 1832 से लेकर 33 तक चला। क्वेश्चन नंबर 1, भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? गंगा नारायण जो है वो लीडर थे भूमिज विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 2, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? तो भूमिज विद्रोह का दूसरा नाम है गंगा नारायण का हंगामा। क्वेश्चन नंबर 3, भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया? ये 1832 से 33 तक भूमिज विद्रोह चला। क्वेश्चन नंबर 4, भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त हुआ? तो जो बंदगांव का बिंदराय मानकी था, बिंदराय मानकी, उनका समर्थन मिला था भूमिज विद्रोह को। क्वेश्चन नंबर 5, भूमिज विद्रोह को बिंदराय मानकी द्वारा किस कारण से सहयोग प्रदान किया गया था? अब ये भूमिज विद्रोह को बिंदराय मानकी क्यों अपना सहायता कर रहे थे, अपना सहयोग क्यों दिए थे? क्योंकि जो भूमिज विद्रोह है वो आदिवासियों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी, जिसकी वजह से इस भूमिज विद्रोह को बिंदराय मानकी जो अपना सहयोग दिए थे। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 6, भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकार बनाया जाना, जबकि जनजातीय परंपरा के अनुसार गंगा नारायण उत्तराधिकारी था, लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बना रहे थे, जिसकी वजह से ये भूमिज विद्रोह जो हुआ था, ये प्रमुख कारण है। इसके अलग अलग और भी कारण है, बट ये प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा नारायण द्वारा बाड़भूम के किस दीवान की हत्या कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह स्टार्ट हो गया? तो गंगा नारायण क्या किए, बाड़भूम के माधवलाल दीवान की हत्या कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप जो है भूमिज विद्रोह स्टार्ट हुआ। तो माधवलाल की हत्या किसने किया? गंगा नारायण। क्वेश्चन नंबर 8, भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में संचालित हुआ? तो भूमिज विद्रोह जो है वो सिंहभूम वाले एरिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, माधवलाल की हत्या के उपरांत गंगा नारायण को जिस अंग्रेज सेना का सामना करना पड़ा, उसका नेतृत्व कौन से अंग्रेज अधिकारी कर रहे थे? तो वो हो गया ब्रेडेन एंड टीमर। ब्रेडेन एंड टीमर नामक दो अंग्रेज अधिकारी जो है उनका सामना करना पड़ा। जैसे ही गंगा नारायण माधवलाल की हत्या कर दिए, इसके उपरांत अंग्रेजी सेना का सामना करना पड़ा था गंगा नारायण को, और उनके लीडर थे उस अंग्रेजी अधिकारी में, अंग्रेजी सेना में, सेना का जो मेन दो लीडर था, मेन दो अंग्रेज अधिकारी था, वो था ब्रेडन तथा टीमर, ब्रेडन तथा टीमर, जिनका सामना करना पड़ा था गंगा नारायण को। क्वेश्चन नंबर 10, भूमिज विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो कैप्टन विल्किंसन ने भूमिज विद्रोह का दमन किया, भूमिज विद्रोह को समाप्त कराया कैप्टन विल्किंसन, अंग्रेज अधिकारी। तो ये भूमिज विद्रोह भी खत्म हो गया। नेक्स्ट संताल विद्रोह, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।